दोस्तों, आइए समझते हैं भारतीय रुपया गिरता क्यों जा रहा है और सोना और अन्य वस्तुएं महंगी क्यों होती जा रही है। एग्जैक्टली अगर $1 पहले 80 का था, अब 91 का हो गया है, तो डॉलर के मुकाबले रुपए 91 तक अगर पहुंचा है, अर्थात आपको डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आसान करें तो बात यह है कि डॉलर आपके पास कम है, आपके पास डॉलर आ ही कम रहा है, तो फिर खरीदने में तो भाव बढ़ेंगे ही। डिमांड एंड सप्लाई है, डॉलर कम आ रहा है तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग डॉलर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्व से सामान खरीदना है, इंडिया को इंपोर्ट करना है अपना धंधा चलाने के लिए। फिर से सवाल बना कि अच्छा ऐसा है तो सर डॉलर हमारे देश में कम क्यों आ रहा है? तो कम इसलिए आ रहा है क्योंकि दुनिया के देश हमारे देश में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कौन सा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के अंदर जीडीपी के मुकाबले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप एफडीआई कहते हैं, उसकी वैल्यू अब तक के निम्नतम स्तर पर है। अगर हम कहें कि जीडीपी 100 रुपए की है तो 0.1 कोई हमारे यहां पर आकर के निवेश करने आया है। विदेश से डॉलर भर के कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करने ही नहीं आ रहा है। ये हालात क्यों हुए? सरकार से सवाल करने हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में डॉलर की कमी क्यों हुई? क्योंकि हमारे देश ने इंपोर्ट करने के लिए डॉलर तो खर्च कर दिए, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो एक्सपोर्ट करते समय हमारे पास एक्सपोर्ट के बदले जो पेमेंट डॉलर में मिलता है वो हमें मिल नहीं रहा है। ऐसा कौन सा देश था जो हमें नहीं दे रहा है? उसका नाम अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत व्यापार करके पिछले साल $40 बिलियन कमाया था। 40 बिलियन हमने पिछले साल अमेरिका से कमाए थे, लेकिन इस बार उन्हीं पर संकट आता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया। परिणाम यह निकला कि हम अपना सामान बेचना तो चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिकियों को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने यहां पर उस वस्तु को महंगा दिखा दिया है। क्योंकि अमेरिका ने अपने यहां पर उस वस्तु को महंगा दिखा दिया है, ऐसे में हमारा माल बिक नहीं रहा है। इतना नहीं बिक रहा है जितना कि 40 बिलियन हमारे पास वापस आए। अब इतना पैसा हमारे पास नहीं आएगा तो बाजार में ओवरऑल डॉलर कम पहुंचेगा, और जब बाजार में, मतलब इंडियन बाजार में ओवरऑल डॉलर कम आएगा और खरीदार लाइन लगाकर खड़े हैं, यानी कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी डॉलर चाहिए, तो वो लोग ज्यादा रुपया खर्च करने को तैयार होंगे। आसान भाषा में डॉलर कम आ रहा है, लोग रुपया लेकर खड़े हैं कि डॉलर दे दो, क्योंकि उस डॉलर से उन्हें आगे चलकर इंपोर्ट करना है। यही कुल मिलाकर कारण है कि हमारे देश के अंदर डॉलर की मांग बढ़ रही है और उसकी वैल्यू गिर रही है। तो क्या यह एक चिंता की बात है? क्या भारत सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए? आइए सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 11.45 पर 91.14 पहुंच गया। इससे पहले भी हमने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था कि एशिया की सबसे कमजोर करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया बना। डॉलर के सामने रुपए का धराशायी होना 1 साल पहले से जारी है, या फिर यह कहिए ट्रंप का आगमन हुआ और रुपए का गिरना बहुत तेजी से शुरू हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए का अगर इतिहास निकालकर चलें तो एक समय था जब डॉलर के मुकाबले रुपया $1 के बराबर 4.76 के बराबर होता था। धीरे धीरे सरकारें आती गई और डॉलर के सामने रुपया गिरता चला गया और आज 91 तक पहुंच गया। डॉलर के सामने रुपए की कीमत का यह जो गिरावट है, जहां डॉलर के बराबर 4 रुपए था, आज 90 रुपए के बराबर हो गया है। आपके दिमाग में एक बेसिक सा प्रश्न होगा कि $1 रुपए 1 के बराबर क्यों नहीं लीजिएगा? लेकिन फिर भी समझिए कि डॉलर और रुपए की लड़ाई नहीं है। असल में लड़ाई है आपके देश में कितना माल रखा है, जिसके मुकाबले आपने करेंसी जारी की हुई है। असल में ये सारी जो करेंसी, जो फिएट मुद्रा हमने जारी की है, ये वस्तुओं के अगेंस्ट जारी की गई है कि हमारे स्टॉक में इतना माल है, उसके अगेंस्ट हमने इतने नोट जारी कर रखे हैं। अमेरिका के पास माल ज्यादा है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उसके अगेंस्ट उसने जो नोट जारी किए उनकी वैल्यू ज्यादा है। हमारे मार्केट में, यानी हमारे माल में $4 ट्रिलियन का माल है, तो उसके मुकाबले जो हमने जारी किया उसका माल उतना ही कम है। तो टेक्निकली हमारी जीडीपी वर्सेस उनकी जीडीपी में एक बहुत ही बेसिक सा अंतर यह है कि हमारे रुपए से जो खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं हैं वो उनके डॉलर से खरीदे जा सकने वाली वस्तुओं में अंतर है। इसीलिए इनके बीच में ये 6% गिर गया। 6% गिर गया से मतलब समझिए कि जहां 43 रुपए था मई 2024 में, 2025 में आज वो 91 पे खड़ा है।
₹7 गिरा है, यानी कि एक तरीके से $7 महंगा हो गया है। और डॉलर का 7 महंगा होना एक बड़ा नंबर है। और अगर हम एक साल की बात करें तो 8.5 से लेकर के ये साल की शुरुआत में जहां 85.5 पर था, अब 91 पे पहुंच गया है साल के अंत तक होते होते। तो ये लगभग 6% की गिरावट दर्ज किया है। रुपए का इतना गिरते हुए ऑल है साहब, सवाल बनता है सर डॉलर में ही व्यापार क्यों करते हैं? हम यूरो में क्यों नहीं कर लेते? हम पाउंड में क्यों नहीं कर लेते? और हम रुपए में क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि दुनिया भर के देश अमेरिका को सबसे स्थापित और स्टेबल इकोनॉमी मानते हैं और उसका सिक्का चलता है। मतलब ये समझिए, जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसका माना जाएगा भाई इसकी तूती बोलती है, इसका सिक्का चलता है। तो अमेरिका की सेंट्रल बैंक 57 से 60% करेंसी अपने पास रिजर्व रखते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है ना, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, किसी और देश की कोई और बैंक होगी, उनके पास में जो कुल पैसा रखा है उसका 60% डॉलर में रखा हुआ है। दुनिया का 39% जो कर्ज है वो डॉलर में है। दुनिया का करीब 60% व्यापार डॉलर में है, इसलिए सारा खेला डॉलर में हो रहा है। सर हमारा डॉलर के सामने रुपए गिरता क्यों जा रहा है? बेसिक रीजन तो मैंने बता ही दिया था कि डॉलर आ ही नहीं रहे हैं। आएंगे कहां से? व्यापार से। व्यापार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ट्रेड डील में इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि तय ही नहीं हो पा रही है ट्रेड डील। ट्रेड डील के होने के लिए अमेरिका यूएस की ट्रेड डील होने के लिए पिछले 6 महीने से खबरें चल रही हैं। अब वो दूसरा अमेरिका को फर्क नहीं पड़ रहा ना इंडिया के साथ ट्रेड डील हुई कि नहीं, लेकिन हमारे तो बहुत सारा फर्क पड़ गया, क्योंकि वो 30 ट्रिलियन पर बैठे हैं, हम 3-4 ट्रिलियन डॉलर पर बैठे हुए हैं। 10 टाइम्स का फर्क है, तो बहुत ज्यादा फर्क हमको नहीं, उनको नहीं, हमको पड़ गया। दूसरा, कुछ चीजों को लेकर अमेरिका के साथ हमारी बन नहीं रही है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डील चाहता है, हम कर नहीं सकते। हमारे यहाँ किसान आंदोलन फिर शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि मैंने कहा वो सही है, ये बात मान लो, मैंने कहा तुम्हारा युद्ध रुकवाया, हमने कहा नहीं सर नहीं रुकवाया आपने, तो हम अपने आप को चाहते हैं कि स्वतंत्र दिखे। अमेरिका कहता है कि नहीं, जो मैंने कहा है वो कर लो, तो हम अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुका रहे हैं, हम अपनी संप्रभुता की कीमत चुका रहे हैं। तो क्या हमारे नेगोशिएशन के साथ गोल्ड रेट जो है ना, उसके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड में लोग निवेश ज्यादा कर रहे हैं। और गोल्ड चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने की वजह से हमारा बहुत सारा पैसा डॉलर के रूप में चला जाता है। क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए आपको सब्जी मंडी की तरह देश के अंदर से नहीं खरीदना है, बाहर से खरीदना है। उसके लिए पेमेंट ही डॉलर में हो रहे हैं। तो वो पेमेंट करने में हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी नेगोशिएशन में लगी हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रुपए के अंदर आई गिरावट से हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट महंगे होंगे, तेल और सोने की कीमतें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ सकती है, विदेश में पढ़ना लिखना महंगा हो सकता है, विदेश घूमना महंगा हो सकता है। ये तमाम चीजें हमारे देश में नगद असर डाल सकती हैं। सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सेक्टोरल तरीके से अगर हम बताएं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मशीनरी, फूड, पेट्रोल, मेटल, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, जैम और लेदर, ये वो तमाम डिपार्टमेंट है जिनमें इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। इंपोर्ट ज्यादा होता है तो इंपोर्ट के बिल महंगे हो जाएंगे। ऐसे में हमारे यहाँ पर इंपोर्ट का परसेंटेज बढ़ने से प्रभावित ज्यादा होने लगेंगे। भारत सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि साहब आप आरबीआई को बोल करके इस गिरते रुपए को रोक दीजिए ना। ऐसा रोकते ही विदेशी निवेशक जो और आना चाहता है वो दूर भाग जाएगा, इसलिए वो उसको नहीं कर सकते। तो हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही कि आप किसी भी तरीके से डॉलर की खरीद सुनिश्चित करवाइए या एक्सपोर्ट बढ़ाइए। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपके पास में पैसा भर भर के आएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के विकल्प में जो ताजा विकल्प हमारे सामने अमेरिका बैठा है, उसके साथ नेगोशिएशंस किए जाएं और उसके साथ नेगोशिएशन करके व्यापार को वापस से पुनः अपने रास्ते पर लाया जाए। दूसरा, और भी ऐसे ऑल्टरनेटिव देश तलाशे जाएं जहां हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा करके डॉलर अंदर ला सकते हैं। देश को एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत रखना होगा, ताकि व्यापार में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं।